डंकी लगाते उस हादसे में जिनकी जान गई है, खुदावंद उन सब के घर वालों को तसल्ली इत्मीनान बख्शे। उस कंट्री वालों ने जो कोस्टल गार्ड थे उन्होंने बचाया क्यों नहीं है, उस कंट्री वालों ने अंदर क्यों नहीं आने दिया, पाकिस्तानियों को सबसे नीचे क्यों रखा हुआ था, ऊपर क्यों नहीं उनको आने दिया गया। यह है कि पाकिस्तान से निकलना क्यों ज़रूरी है और इतना इलीगल तरीके से निकलना क्यों ज़रूरी है। लाहौर भूखा हो पेशोर भी भूखा। बिल्कुल। जो एजेंट था उसने ग्रुप में 50 बंदे दिए हैं और उन 50 में से एक बंदा बचा है। सलमान भाई ने हमें साफ तरीके से ये कहा था कि भाई इस चक्कर में नहीं रहना। तो डंकी लगा के आए हैं तो उन्होंने खुद हमें बोला है कि जितना हम एजेंट को देते हैं उससे डबल हमारे पास होना चाहिए। जो 30-40 लाख अपने माँ बाप का लगवा के सिर्फ बाहर आने के चक्कर में, तो बेटा मैं आपसे यही कह रहा हूँ भाई, जो भी हो, अगर तुसी उत्थे कुछ नहीं सी ना कीता, तुसी 40 लाख लवा के इत्थे आके भी तुसी कुछ नहीं कर। बल्कि हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं और मेरे साथ आज फिर अदील भाई हैं। हेलो भाई, क्या हाल चाल है सर? कैसी तबीयत? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। समर शुरू हो गया हुआ है फिनलैंड में। यस। और समर पूरे जोश में है, जोबन में है। देख सकते हैं आज एक्चुअली रश बिल्कुल इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर वेडनेसडे है, जो उसको फिनिश में कहते हैं, और ये इंग्लिश में मिड समर डे है। मिड समर डे, यस। हाँ, इसकी वजह से आज छुट्टी है, यहाँ पे छुट्टी है सबकी। तो हम जरा ग्रोसरी करने निकले थे, सामान वगैरह लेके। यस। तो हमने कहा कि ज़रा भाइयों के साथ बातचीत की जाए। काफ़ी पिछले हफ्ते में 1-2 इवेंट्स हुए, उससे पहले भी खैर होते ही रहते हैं इवेंट्स, लेकिन ये थोड़ा नहीं काफ़ी बहुत बड़ा हो गया। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग जो थे उस डंकी लगाते उस हादसे में जिनकी जान गई है, खुदावंद उन सब के घर वालों को तसल्ली इत्मीनान बख्शे, उनकी रूहों को अच्छी जगह पर रखे, आमीन। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं कुछ पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भी देख रहा था कि जी उस कंट्री वालों ने जो कोस्टल गार्ड थे उन्होंने बचाया क्यों नहीं है, उस कंट्री वालों ने अंदर क्यों नहीं आने दिया, फिर उनका रवैया पाकिस्तानियों के साथ ठीक नहीं था। फिर जो कश्ती में लोग थे कि पाकिस्तानियों को सबसे नीचे क्यों रखा हुआ था, ऊपर क्यों नहीं उनको आने दिया गया। हमारे साथ इस तरह का रवैया जो दूसरी कौमें हैं वो क्यों करती हैं, हालांकि हैं तो सारे एक ही रीजन के हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी इसके बारे में भी बात करेंगे कि जी हमारे साथ ही ऐसा क्यों रवैया किया जाता है पाकिस्तानियों के साथ, और फिर उन्होंने क्यों नहीं बचाया। और फिर ये है कि पाकिस्तान से निकलना क्यों ज़रूरी है और इतना इलीगल तरीके से निकलना क्यों ज़रूरी है। इस सब के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि उससे पहले एक पंजाबी दी कहावत है दिल भाई, कहते ने कि जेड़ा लाहौर भुखा हो पेशोर भी भूखा। बिल्कुल सलमान भाई, यह तुसी बिल्कुल ठीक किया। और इस किस्म दा मतलब जुनून जेड़ा ना वो मौत नूं आवाज़ दिंदा सर। हाँ जी, ठीक है। एक लीगल एक ऑथेंटिक तुहाडे कोल वे है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अपनाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਹਸਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਬਰਤ ਵੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ सब ਨੂੰ। बिल्कुल हूँ अभी जैसे वो इंटरव्यू में सुन रहा था तो वो कह रहा था कि जी हर एजेंट के पास अपने अपने जो ग्रुप्स हैं उन्होंने कुछ बंदे देने होते, तो कह रहा था कि जी हमारा जो एजेंट था उसने ग्रुप में 50 बंदे दिए हैं और उन 50 में से एक बंदा बचा है। देखें, और जो बाकी 49 हैं पता नहीं कौन सी माओं के बेटे हैं, क्या घर से करने निकले हैं, क्या स्कोप था, देन में क्या था, किस तरह था। जब हम लोग पाकिस्तान में से, सलमान भाई आपको याद होगा हमने आपसे बात ये जिक्र भी किया था कि इस तरह से हमें भी बड़ी ऑफर्स थी। बिल्कुल लेकिन सर सलमान भाई ने हमें साफ तरीके से ये कहा था कि भाई इस चक्कर में नहीं रहना। ये काम बिल्कुल जो है वो गलत तरीके का है और ये काम सिर्फ मौत के मुंह में लेके जाता है और कुछ भी नहीं। कुछ भी मैं बल्कि अभी इधर मेरे भाई हैं बहुत अजीज, उनका एक दोस्त आया हुआ था यूएई से इधर विजिट करने, उधर काम करता है, तो उसने भी इस तरह की कोई बात की थी कि जी मैंने जाइलम वगैरह अप्लाई करना, तो उस बारे में तो मैं तो उस बंदे से मिला भी नहीं था, क्योंकि मैं इन लोगों को मैं बहुत गलत समझता हूँ। और इस तरीके को भी उसकी वजह यह है कि उसकी वजह जो हम जैसे लोग जो एज अ स्टूडेंट आए हैं या आप जैसे लोग जो लीगल तरीके से यहाँ पर आए हैं, एज अ स्पेशलिस्ट आए हैं, आप एज अ शेफ़ आए हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो आपको इसी नज़रिए से या इसी तरीके से देखेंगे जी एवी डंकी ला के आए। बिल्कुल वो एक बंदे की वजह से सबकी इमेज जो है ना वो सब इमेज खराब होती है। और उसके अलावा ये है कि अब
सिर्फ ये नहीं है, अब जितना भी गवर्नमेंट का आपके ऊपर खर्चा होगा आपको देखभाल करने के लिए, वो सारा लोगों के टैक्स मनी से जाएगा। शुरू में जो यूरोपियंस थे इनका रवैया जो था टुवर्ड्स रेफ्यूजीज नरम था, बहुत अच्छा था, लेकिन जब रेफ्यूजीज ने यहाँ आके इस तरह की हरकतें की हैं, इन्होंने यहाँ पर आके इनके बच्चियों के साथ रेप किए हैं, डाके डाले, चोरियों की कत्ल किए हैं जा जाके स्कूलों में, कॉलेजों में, तो उसके बाद से रवैये बदले। अभी भी जो पिछली फिनलैंड में जो गवर्नमेंट थी वो प्रो इमिग्रेंट्स थी, वो जो बाहर से फॉरेनर्स आते थे उनको अच्छा सपोर्ट, लेकिन अभी जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो किस बेस पे, उनका नारा भी यही था कि हम टाइट करेंगे रूल्स, और अभी उन्होंने बहुत रूल्स टाइट कर दिए हैं। ये मैं उसके बारे में भी मैं ये वीडियो करूंगा। वापस आता हूँ अपने इस पॉइंट पे कि मैंने जो कहा कि जी जड़ा लाहौर भुखा थे भी भुखा, उसके रीज़न क्या है कि अब यहाँ पर जो मेहनत और जो कोशिश है, आपको पता है कि स्ट्रगल कितनी ज्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हर कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब वो जो बंदा 30 से 40 लाख एक एजेंट को दे रहा है, 20 से 30 लाख, एक इंटरव्यू मैंने सुना वो कह रहा है कि जी 20 लाख हमने एजेंट को दिया। बिल्कुल दिया, ऐसे ही है। मैं खुद यहाँ पे 5 लोगों से मिला हूँ जो डंकी लगा के आए हैं, तो उन्होंने खुद हमें बोला है कि जितना हम एजेंट को देते हैं उससे डबल हमारे पास होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप जब बॉर्डर्स क्रॉस करते हो तो माफिया आपको पकड़ता है सर, लूटते हैं। अब मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ, चलो 20 लाख ही लगा लो, 20 का डबल भी ना करो, 30 आप ये लगाओ कि 10 लाख उनके पास, तो 30-40 लाख रुपया गरीब बंदे के पास तो है नहीं। और जो 30-40 लाख अपने माँ बाप का लगवा के सिर्फ बाहर आने के चक्कर में, तो बेटा मैं आपसे यही कह रहा हूँ भाई, जो भी हो, अगर तुसी उत्थे कुछ नहीं सी ना कीता, तुसी 40 लाख लगा के इत्थे आके भी तुसी कुछ नहीं करना। बल्कि उधर की लाइफ सलमान भाई इधर ज्यादा टफ है। हाँ जी, उधर से लेके अगर हम कंपैरिजन करें इस चीज में, तो उधर की लाइफ में अगर आप उधर काम करना जानते हैं तो आप अच्छी अर्निंग उधर भी कर सकते हैं। सर मैंने ये बात क्यों की है, क्योंकि जिस घर का बच्चा जो है ना 40 से 50 लाख इलीगल तौर पे खर्च कर रहा है ना, उसको आदत नहीं है काम करने की। अगर उसको आदत होती तो वो 40-50 लाख लगा के वहां पर कारोबार कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब ये आप लोग कहेंगे कि ये, क्योंकि हम जानते हैं, मेरे दोस्त हैं जिनके पास 30-40 लाख था, अगर उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको उधर काम शुरू करवाए, मैंने उनको आइडिया देगा वहां पर ही शुरू करो। मेरा एक दोस्त था डॉक्टर है, वो वहां पे 1.5 लाख 2 लाख कमाता महीने का। उसने मेरे से पूछा था कि मैंने निकलना, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी फिलहाल जो तुम जिस जगह पे हो वहां लगे रहो। इलीगल तरीके से अगर तुम्हें कोई भी दिलासा या कुछ भी देता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं निकलने की कोशिश करनी, वहां पर ही रहो। सर फैमिली बच्चे और साथ सब बहुत बड़ा ये सानिया, ये लोगों के लिए देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। फिर से कहूंगा कि फैमिलीज के साथ आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, वो मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आती बिल्कुल भी सर, कि किस लिए सिर्फ एक यूरोप आने के लिए, या अगर आप आ भी रहे हैं तो सपोज आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आप खुद अपने ओन पे लें, बच्चों के साथ तो नहीं ये करें। यार मेरे YouTube चैनल पे, मैं ये नहीं कह रहा मेरा YouTube चैनल, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि लीगल तरीके से बताते हैं कि आपने किस तरह से यूरोप आना है एज अ स्टूडेंट, एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर्स, के आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करो तो आप यूरोप में आ सकते हो। लेकिन पता बात क्या, अभी जैसे आप आए हो, मेरे भाई आए हैं यहाँ पर, तो भाई के जो दोस्त हैं ना, वो बहुत सारे उनको टिकटॉक वीडियोस भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, यार देखो मेरे एक दोस्त है वो कह रहा है शॉर्टकट इस तरीके से, आज इस तरीके से। तो जो शॉर्टकट है ना वो हमें बहुत पसंद आता है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो शॉर्टकट जो होता है वो खुदा ना खास्ता जहन्नम का रास्ता सीधा दिखाता है। सर बिल्कुल ऐसे ही देखें ना, ये भी क्या मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, कहाँ पे गिरे हैं, पहुंचे भी नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं सर जिनको अभी तक पता ही नहीं चला कि हमारे बच्चे हैं कहाँ पे। हाँ जी, अब तो ये बहुत बड़ा जो है समझते हैं कि ये दिला देने वाली बात है। अभी वो जिस फैमिली का आप बता रहे थे, गुजरांवाला, एक ही घर के 3 लड़के, उन्होंने 30-30 लाख एजेंट को दिया, 1 करोड़। यार 1 करोड़ रुपया तुम, अब वो कुछ लेके भी साथ निकले हैं बीवी बच्चों के साथ, तो यार तुमने 1.5 करोड़ रुपया जाया कर दिया, और जान भी जाया की। उनमें से एक भाई वो बचा बस उनका, बाकी दोनों भाई भी गए हैं, उनके बीवी बच्चे भी गए हैं, सारा कुछ गया। सर देखें ना ये चीजें, और अभी भी कई ऐसे लड़के हैं हाँ, जो ये सोच रहे हैं अगर हम इसी रेशो पे अगर हम चलें तो खुदा नास्ता, जैसे वो कह रहा है कि हम 50 लोग थे, उसमें से एक बंदा पहुंचा, तो अब पाकिस्तान की आप जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल डाटा है उसमें वो कहा कि 40,000 बंदा जो है ना हर साल इस तरह से लीगल डंकी लगाता। अब 40,000, अब ये 40,000 वो है जो यहाँ पर पहुंच जाता है यूरोप में, और यहाँ पर आके अपने आप को जालिम सीकर रजिस्टर्ड करवाता है, उसकी इंफॉर्मेशन फिर हमारी गवर्नमेंट के पास जाती है। 40,000 वो बंदा जो पहुंचा, तो अब 50,000 के हिसाब से अगर वो रेशो लगाओ
तो फिर तो इसका मतलब है कि तकरीबन 2-2.5 लाख 4 लाख बंदा वहां से निकला, जिसमें से जो 30-40 हजार है वो पहुंचा है। और बाकी का पता ही कुछ नहीं है। बाकी का पता ही कुछ नहीं है। बीवी बच्चे माँ बाप सारे के सारे आपने पीछे छोड़ के आ गए हो। सारे का सारा जो एक तो पैसे का ज़या तो किया अपनी जिंदगियां। सर जिंदगी सबसे बड़ी चीज ही है सर, जिंदगी रहती है तो बंदा कुछ और भी काम कर सकता है, कुछ और भी सोच सकता है, कुछ भी और कर सकता है, लेकिन जब जिंदगी नहीं है आपके पास, बिल्कुल। आप इतना बड़ा रिस्क लेके अपने घर वालों को परेशानी में डाल के और आप यहाँ की ख्वाहिश जो है वो लेके आप निकले हैं, ठीक है। मैं फिर यही कहूँगा सर कि ये मैसेज देने का मतलब सबके लिए भाई ये है कि हम यहाँ पे हैं, लीगल है, हम लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा टाइम वेट किया, हम लोगों ने भी बड़े टफ टाइम देखे हैं सर वहाँ पे, ऐसे ही ठीक है। लेकिन इस तरह के शॉर्टकट्स भाई आप बिल्कुल भी, जो भी सुन रहे हैं सब मेरे भाई, ये चीज़ें बिल्कुल जो है ना इनको अपने दिमाग से बिल्कुल डिलीट करें, ठीक है। ऑथेंटिक एक रीज़न दे, ऑथेंटिक एक मतलब सब्जेक्ट देखें जिससे आप यहाँ पे आ सकते हैं। चैनल को देखें, इसमें बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं, ठीक है, जिससे आप लीगली यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे हम लोग आए। बिल्कुल। अभी दूसरी बात है कि जी वो गवर्नमेंट वालों ने हमें अंदर क्यों नहीं आने दिया, या उन्होंने हमारे इस जहाज़ को इतनी देर वहाँ क्यों रोकी रखा और पाकिस्तानियों को सबसे नीचे क्यों किया। देखो पाक इमेज अपने कंट्री का किस तरह से बनता है। अब मेरे जैसे कई यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं, हमने कोशिश की है जो सॉफ्ट इमेज अपने कंट्री का देना होता है। आप एज अ शेफ आए हो, ठीक है, आप आके यहाँ पर अपने कंट्री का सॉफ्ट इमेज देते हो, लेकिन जब आप अपने एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी की इज्जत नहीं करता, ठीक है, तो बाहर वाला आपकी क्या इज्जत करेगा। और सर दूसरा बॉर्डर्स तो कोई इज्जत नहीं करेगा। सर बॉर्डर्स पे देखें ना, बॉर्डर्स पे अगर आप लोगों को देखा जाए तो सेफ्टी फर्स्ट, हर मुल्क अपनी सेफ्टी फर्स्ट देखता है, ऐसे ही ठीक है। उसमें आप देखेंगे कोई भी ऐसा, कोई खुदा और माफी दे, कोई ऐसा हैपन हो सकता है कि आपको किसी ऐसे आदमी को वहां पे आप इन करवा रहे हैं, या जैसे आप बता रहे हैं कि जी सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है कि जी उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया, हमें हेल्प नहीं किया। मतलब कैसे आपको एक बॉर्डर से अनलीगली आपको वो रोकने की कोशिश करेंगे या आपको बिल्कुल वेलकम करेंगे, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। मैं इसमें एक न्यूज़ एंकर था तो वो बात कर रहा था, और उसको मैं पसंद भी करता हूँ, उसकी मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे। तो अब उसी की एक वीडियो है जिसमें उसने कहा हुआ कि जो तालिबान हैं, जो अफगानिस्तान से अफगानी आए हैं, वो यहाँ पर पाकिस्तान में आके जो है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो तो इनको पाकिस्तान को वापस भेजना चाहिए। अब एक साइड पे तो आपका ये पॉइंट है, और उसमें ये कि सारे जो अफगानिस्तान से हैं वो सारे ऐसा नहीं करते, या जो इराक से सारे हैं वो इस तरह नहीं करते। उसमें से एक ग्रुप है जो करता है। बिल्कुल, ये आपका एक स्टांस है, हमने मान लिया। अब दूसरी साइड पे ये दूसरे मुल्क वालों को कह रहा है तुमने इनको अंतर क्यों नहीं आने दिया। भाई यहाँ तो फिर सेफ्टी आपके लिए ठीक है ना, जैसे आपको पसंद है कि इनको बाहर भेजो, हमारे मुल्क में इस तरह कर रहे हैं, तो भाई जो उधर है ना उनका भी यही माइंडसेट है। उसकी रीजन ये मैंने अभी आपको बता दी। अगर आप गूगल पे, यूट्यूब पे इधर जाके देखो तो जो इन्होंने आके गुल खिलाए हुए हैं ना यहाँ पर, वो उन सबको पता है। तो अब हर कंट्री के लिए जो है ना वो अपना कंट्री फर्स्ट है सर, बिल्कुल ठीक है सर। ये तो शुक्र करें कि उन्होंने इनको गोलियां नहीं मारी, ऐसे ही है सर। और जिस तरह से इतना ज्यादा हजूम एक लेके आप जा रहे हैं, उसमें सर देखें कुछ अच्छे लोग भी होंगे और कुछ बुरे भी होंगे। जिस तरह ये इमेज की बात कर रहे थे हम लोग पहले भी, कि कुछ आते हैं जो लीगल, जो यहाँ पे हम लोगों की तरह रह रहे हैं लोग, बिल्कुल एक साफ सुथरे तरीके से, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, ठीक है, ड्यूटीज पे हर जगह पे अच्छी एक रिस्पेक्ट बनी हुई है। हाँ जी। तो इनकी वजह से दूसरों की रिस्पेक्ट पे भी असर पड़ता है, ठीक है। तो खुदारा ये चीज जो है ये सब देखें प्लीज, और ये सोचें। आप जितने भी ये देख रहे हैं चैनल को, आप प्लीज ये मैसेज को आगे भी कन्वे करें ताकि लोगों को आने वाली चीजें जो है वो नजर आए साफ तौर से, बिल्कुल, ठीक है। इसको ये बिल्कुल सोचना छोड़ दें कि शॉर्टकट जो है ना जिंदगी में वो सर नुकसान ही होते हैं। नुकसान मेहनत के साथ आप कुछ भी करें तो खुदा उसमें बरकत डालता है। मेरे भाई ने भी बोला कि यार मेरा दोस्त ऐसे ऐसे कह रहा है ये, तो मैंने भाई को वही कहा जैसे पंजाबी में कहते, मैं जिन्ना खा दिया गाजरा टेढ़ चपीड़। मैं कहा कि इनको लीगल तरीका बताया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, अब उनके पास पैसा है वो लगा भी सकते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट, उनको शॉर्टकट इन नेचर है, उनको पसंद आएगा तो मैंने कहा कि उनको जाने दे, ठीक है। उनको आपने एक वे बता दिया, लेकिन अगर आप उनको ज्यादा पुश करोगे तो वो यही सोचेगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ कोई बेनिफिट होएगा, इस वजह तो सानू कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को तो फिर बताना या गाइड करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना फर्ज जो था वो पूरा किया, आपने उनको बताया, अब आगे उनकी मर्जी है। तो खुदा का वास्ता है इस तरह के कामों से बचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में। और लीगल वेज हैं, आप जितने पैसे डंकी वालों को दे के डंकी लगाने की कोशिश करें उससे कम पैसे में। मुझे तो हैरानगी, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इतना पैसा लगा के, मैं यहाँ पे जानता हूँ वो लड़का पढ़ा लिखा है, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ा है
किसी एजेंट के हत्थे चढ़ा, 50 लाख उसका लगा है। ओह माय गॉड। और यहाँ आके अभी भी 4-5 साल हो गए हैं, आपको पता है यहाँ पर जलील करते हैं वो। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी सर अच्छा ही नहीं समझते हैं, हाँ अच्छा ही नहीं समझते हैं इन पेपर लोगों को। वर्क में आपको बहुत ज्यादा फंसाते हैं। तो अब जब वो मुझे मिला, फिर मैंने उसे बताया, अभी रिसेंटली 2-3 बच्चों के एडमिशन हुए हैं। आज एक और मेरी बच्चे से बात हो रही थी इंडिया से, तो उनके एडमिशन हो रहे हैं। क्या है, सिर्फ यूट्यूब चैनल मेरा देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उसमें से अगर उनको कोई इशू होता है तो वो मुझे वहाँ से मैसेज कमेंट्स में कर देते हैं, या ईमेल मैंने दी हुई है उस पर कर देते, उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। तो जो मुझे लीगल केस लगते हैं चीज़ें, मैं उनके साथ डील करता हूँ। बाकियों को ऑब्वियसली मैं कह देता हूँ कि सॉरी ये काम ही नहीं है हमारा। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मेहरबानी करो, इस तरह के कामों से बचो। अपने आप को भी, अगर कोई एजेंट या कोई भी आपको मिलता, मेरी एक पहले भी इस पे मैंने वीडियो की थी कि उनको उनके माँ बाप बच्चों का वास्ता दो, उनको कस्में डालो, उनसे जान छुड़ाओ, जान छुड़ाओ, उनसे बिल्कुल। दूर भागो। ठीक है, जो और अगर आपको आप चीज नजर आती है उसको देखें, सुने और समझें। हाँ जी, ठीक है, ये बिल्कुल भी जो छोटी बात नहीं है। आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा रिस्क लेके, और मतलब मैं तो अभी भी सर इसी शौक हूँ कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं उस शिप में, जो पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं हाँ मिली नहीं है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें ये देखने वाली बात है कि आप लोग इस चीज को बड़ा जो है ना सेंसिटिव तरीके से लें, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी सर ये मैसेज देना चाहिए हाँ जी, कि आप प्लीज इन जो ये झूठे एजेंट्स हैं इनको देखें, हाँ जी, इनको पकड़ें, और ये जो लोगों को सब्ज बाग दिखा के मौत के मुंह में लेके जाते हैं, इन पे कुछ तगड़े किस्म की जो है ना वो आप इन्वेस्टिगेट करें उसको, और इन लोगों को प्लीज पकड़ें। क्योंकि ये लोगों का माइंड ऐसा पॉलिश करते हैं सलमान भाई कि मतलब इंसान वहीं पे बैठे यूरोप में घूम लेता है। सर मेरे भाई को इन्होंने इतना वॉश कर दिया था कि वो रेडी हो गए थे। उनको किसी ने बोला था कि अगर तू सेफ तरीके से जाना 4-5 लाख लगेगा, और अगर तूने वैसे जाना तो 2.5-3 लाख। मुझे पता है कि जब आप वहाँ पे होते हो हालात बहुत मुश्किल है। मैं वहीं से आया हूँ भाई, वहीं से आया, ऐसे ही अभी ऐसे ही। आया 8 महीने हुए, तो सारी चीज़ों का डिटेल सब कुछ पता है। हम आपको अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब हमने यहाँ के भी हालात देख लिए वहाँ के, इसलिए आपको जो है इस चीज़ के बारे में जो गाइड किया जाता है, बताया जाता है कि ना करो इस तरह की चीज़ें। वहाँ पर भी रह के आप कर सकते हो, बाकी लीगल तरीके हैं, चीज़ें हैं, उनको अपनाने की कोशिश करो। आई होप ये वीडियो जो है ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। इसको काइंडली शेयर करो ताकि और जाने जो हैं वो ज़ाया ना हो, लोग जितने बच सकें बचें। और फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय।